दोस्तों, ये कहानी एक चोर की है और उसे एक राजकुमारी पसंद करने लग जाती है। लेकिन राजकुमारी को ये नहीं पता कि वो एक चोर है, और जब उसे पता चलेगा कि वो एक चोर है तो क्या होगा, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में 1953 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े जमींदार सौमित्र रॉय चौधरी को देखते हैं। उनकी इकलौती बेटी है, उसका नाम है पाखी। पाखी अपने पिता के साथ रामलीला देख रही थी। तभी अचानक पाखी को अस्थमा का दौरा उठता है। उसके पिता तुरंत डॉक्टर को बुलवाकर उसका इलाज करवाते हैं। पाखी को अच्छा महसूस कराने के लिए उसके पिता भील राजा की कहानी सुनाते हैं, जो कि एक बहुत ताकतवर राजा था और उसकी जान एक तोते में बसती थी। अंग्रेज भील राजा को मारना चाहते थे और फिर उन लोगों ने उस तोते को पकड़ लिया और उस तोते को मारते ही वो राजा भी मर गया। और इसी तरह मेरा तोता आप हो, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पिता अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पाखी कार चलाना सीख रही थी। तभी उसकी कार एक मोटर बाइक से टकरा जाती है और उस बाइक चलाने वाले का नाम था वरुण। पाखी पहली बार वरुण को देखती है। अब वरुण को चोट लग चुकी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। कुछ दिन के बाद वरुण चौधरी साहब से मिलने आता है और पता चलता है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। चौधरी साहब की हवेली के पास एक मंदिर है और उसके आसपास उन लोगों को खुदाई करनी है, क्योंकि वहाँ काफी कीमती चीजें मिल सकती हैं। और फिर उसे चौधरी साहब उसकी परमिशन दे देते हैं और फिर वो वरुण को खाने पर बुलाते हैं। पाखी वरुण को देखकर खुश हो जाती है। शायद उसे वो पहली ही नजर में पसंद आ गया था। वो वरुण से कहती है कि गाड़ी मैं नहीं, मेरा ड्राइवर चला रहा था। चौधरी साहब खाने पर वरुण से उस चोट का कारण पूछते हैं। वरुण कहता है कि पता नहीं कौन सा नौसिखिया इतनी बड़ी रोड पर भी उसे गाड़ी चलाने नहीं आई और मुझे ठोक कर चला गया। अब वरुण के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और चौधरी साहब की हवेली बहुत बड़ी थी और रहने वाले उसमें बहुत कम लोग थे, इसलिए वो वरुण को अपनी हवेली में रहने के लिए कह देते हैं। और अगले दिन वरुण अपने दोस्त देवदास के साथ आ जाता है। देवदास वरुण और पाखी को देखकर समझ चुका था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है, और फिर चौधरी साहब उन दोनों को अपने पुराने मंदिर में लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ जो मूर्ति है वो 300 साल पुरानी है और वो बहुत ही ज्यादा कीमती है और हमारी धरोहर है। और फिर सारे टिक मार करके वरुण खुदाई शुरू करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चौधरी साहब को पता चलता है कि सरकार ने जमींदार उन्मूलन कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत सभी जमींदारों को सिर्फ 15 एकड़ जमीन रखने की मंजूरी दी जाएगी। ये खबर सुनते ही चौधरी साहब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि चौधरी साहब के बाप दादाओं की कितनी सारी जमीन, उनके बाग बगीचे उनके पास थे और अब वो सब कुछ सरकार का हो जाएगा। ये सब उनका अपना है, लेकिन अब उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। वरुण को पेंटिंग नहीं आती, लेकिन वो पेंटिंग सीखना चाहता है, बहुत अच्छा मास्टरपीस बनाना चाहता है। एक दिन पाखी उसे पेंटिंग करते हुए देख लेती है। उसे लगा कि शायद वरुण बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है, इसलिए वो अपने पिता की इजाजत लेकर वरुण से पेंटिंग सीखने लग जाती है। लेकिन पेंटिंग सीखने के बाद पता चलता है कि उससे अच्छी पेंटिंग तो पाखी को खुद आती है, इसलिए अब पाखी खुद ही वरुण को पेंटिंग सिखाने लग जाती है और इसी तरह दोनों बहुत अच्छा वक्त एक साथ बिताने लगे। पाखी उसे बताती है कि मैं अपने डलहौजी वाले घर में जाकर कुछ किताबें लिखना चाहती हूँ। उस घर में हमारी एक गणेश जी की बहुत पुरानी मूर्ति है। पाखी को किताबें लिखने का बहुत शौक है। वो इस बारे में वरुण को भी बताती है और फिर घर जाते हुए रास्ते में पाखी को अस्थमा का दौरा फिर से पड़ने लग जाता है। पाखी हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी इंजेक्शन रखती है, इसलिए वरुण उसे ये इंजेक्शन दे देता है। वरुण को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और फिर उसका ध्यान रखते हुए उसे घर ले जाता है। रात को देवदास वरुण से कहता है कि तुम्हें जाते जाते उसका दिल तोड़ना ही पड़ेगा। उसे इतने सपने मत बुनने दो कि वो तुम्हारे चले जाने के बाद मर ही जाए। वरुण कहता है कि यदि मैं कहूँ कि मुझे सच में पाखी से प्यार है, देवदास उससे कहता है कि प्यार करने की अनुमति आपको नहीं है और यदि तुम ये सब करना चाहते हो तो इसकी अनुमति लेनी होगी और इसकी परमिशन हमारे कठोर चाचा देंगे नहीं। वरुण एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया था। देवदास ने जो कुछ भी किया उसे सब कुछ समझ आ चुका था, इसलिए वो पाखी से पेंटिंग सीखना भी बंद कर देता है और वो
उसे मिलना भी बंद कर देता है। इसलिए पाखी गुस्से से वरुण के पास आती है। वो कहती है कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वरुण उसे बहुत सारे बहाने बनाता है और कहता है हम मंगलवार को यहाँ से वापस जा रहे हैं। पाखी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और फिर घर पर एक सरकारी आदमी आता है। वो कहता है आपकी हवेली में जो भी कीमती चीजें हैं आपसे उन पर सरकार का हक है। इस बारे में चौधरी साहब वरुण से बात करते हैं। वरुण उन्हें सलाह देता है कि आपके पास जो भी कीमती चीजें हैं आप उसे बेच दीजिए, वरना सरकार सभी चीजों पर कब्जा कर लेगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और खरीदार लाने में मैं आपकी मदद करूंगा। अब वरुण के वापस जाने में 2 दिन ही रह गए थे, इसलिए अगले ही दिन वरुण चौधरी साहब के पास जाता है और वो चौधरी साहब से पाखी का हाथ मांगता है। चौधरी साहब को अपनी बेटी के लिए एक होनहार लड़का चाहिए था और वरुण को देखकर उन्हें यकीन हो चुका था कि वो बहुत अच्छा लड़का है और वो पाखी से प्यार भी करता है। इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं सोचते और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और फिर एक खरीदार आता है जो चौधरी साहब की कीमती चीजों को खरीदने आया था और वो आदमी कोई और नहीं वरुण का चाचा था, जिसके लिए वरुण काम करता है। जब उसके चाचा को पता चलता है कि वरुण यहाँ शादी करने वाला है तो ये सुनकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो वरुण से कहता है कि मैंने तुम लोगों की वजह से कभी शादी नहीं की और यदि शादी कर लेता तो तुम लोगों को कैसे पालता। मैंने तुम लोगों की वजह से अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा और अब तुम लोग अपने बारे में सोच रहे हो। वरुण कहता है कि आपने हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आपकी चोरियों का काम मैंने भी पूरा किया। मैंने इससे पहले आपसे कुछ नहीं मांगा। उसके चाचा कहते हैं कि क्या तुमने इन लोगों को बताया कि तुम असल में काम करते क्या हो और यहाँ किस काम के लिए आए हो। कल सुबह सामान के साथ साथ तू भी हमें कलकत्ते में चाहिए। हमारे काम में रिश्ते बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और तू क्या है, ये बात तेरे ससुर को बताने में मुझे जरा से भी शर्म नहीं आएगी। अब वरुण यहाँ फंस चुका था कि आखिर वो करे तो करे क्या, लेकिन उसे करना वही पड़ता है जो उसके चाचा चाहते हैं। यदि वो पाखी को चुनता तो वैसे भी उसके चाचा उसे चैन से जीने नहीं देंगे। अगले दिन चौधरी साहब ने पाखी और वरुण की सगाई का फंक्शन रखा था। पाखी बेहद खुश थी और वो तैयार हो रही थी और चौधरी साहब मंदिर का दरवाजा खुलवाकर पूजा कर रहे थे। पंडित जी जैसे ही मूर्तियों पर जल अभिषेक करते हैं तो मूर्तियाँ पिघलने लग जाती हैं। मतलब वो मूर्तियाँ सोने की नहीं बल्कि मिट्टी थी और असली मूर्तियाँ गायब हो चुकी थी। वो देखते हैं कि मूर्तियों के पास से एक सुरंग बनी हुई है और वरुण जहाँ पर खुदाई करता था वो सुरंग वहाँ से मूर्तियों तक की बनाई गई थी। वो मूर्तियाँ वरुण और देवदास चोरी करके ले गए और जो उस दिन एक सरकारी अफसर आया था वो भी नकली ही था। मतलब वो भी वरुण से मिला हुआ था। नकली कागज दिखाकर वो चौधरी साहब की कीमती चीजें ले गया और वरुण के चाचा ने सामान के बदले जो पैसे दिए थे वो भी नकली निकले। इसका मतलब साफ था कि वो सब चोर थे और इन लोगों ने चौधरी साहब को बुरी तरह लूट लिया। अब चौधरी साहब के पास कुछ भी नहीं बचा। वरुण ने तो उनके भरोसे को जीतकर बहुत बुरी तरह कुचल दिया और उनकी बेटी पाखी को धोखा दिया। पाखी अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब पाखी अपने डलहौजी वाले घर में रहती है। वो कुछ लिख रही है। वो बहुत सारी किताबें लिखने वाली थी, लेकिन उस हादसे के बाद उसके दिमाग में एक लाइन भी नहीं आती। वो अब भी उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाई और चौधरी साहब इतना बड़ा विश्वासघात बर्दाश्त न कर पाए और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। घर की साफ सफाई और खाना बनाने के लिए वहाँ पर एक नौकरानी रखी थी। वो काम करके घर चली जाती थी और पाखी बाकी का वक्त अकेले ही काटती थी और हर वक्त उसके दिमाग में वो सब बातें घूमती रहती थी। वो अपनी जिंदगी में तब से आगे बढ़ ही नहीं पाई। एक दिन पाखी के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो उस पुलिस गैंग के बारे में जानना चाहते थे क्योंकि उस गैंग के साथ पाखी का पुराना रिश्ता था। वो ऑफिसर कहते हैं कि जो आपके साथ हुआ वो बहुत लोगों के साथ उन लोगों ने किया है और अब भी वो लोग यही सब कर रहे हैं और आपके पिता की मौत के जिम्मेदार भी वही लोग हैं। पाखी कहती है कि मेरे पिता इसलिए नहीं मरे कि उनको किसी ने लूट लिया था। उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि वरुण ने उनके साथ विश्वासघात किया था। मैं उस आदमी से बदला लेना नहीं चाहती, मैं बस उसे भूल जाना चाहती हूँ। पाखी उसे भूलना चाहती है लेकिन बार बार उसे उसकी याद आती है। उसे उसका धोखा इतना तंग करने लगा कि उसने गुस्से में आकर
ऑफिसर को कॉल करके सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि मैंने एक बार उससे ये बात की थी कि हमारे डलहौजी के पुराने घर में एक सोने की गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। शायद वो उस कीमती मूर्ति को चुराने के लिए यहाँ पर आएगा और फिर वो घर पर एक बोर्ड लगा देती है कि खाली गेस्ट हाउस किराए पर उपलब्ध है। यहाँ वरुण के चाचा अखबार में पढ़ते हैं कि गणेश की मूर्ति को म्यूजियम में रखा जाएगा और ये काम पुलिस वालों ने जानबूझकर किया था ताकि ये खबर उन लुटेरों तक पहुंच जाए। और फिर हम वरुण को देखते हैं। इकलौती फोटो वरुण और पाखी ने खिंचवाई थी। उसी फोटो को देखकर वरुण पाखी को याद करता है। एक दिन पाखी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। और तब हमें पता चलता है कि पाखी को एक जानलेवा बीमारी है, उसे टीबी हो गया है, इसलिए उसे इस तरह खांसी आया करती है। डॉक्टर कहते हैं यदि आप गर्म जगह पर रहेंगे तो आप ज्यादा दिन तक जीवित रह पाएंगे और शायद आप ठीक भी हो जाएं। पाखी को प्यार में धोखा मिल चुका था। वो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करती थी उसके पिता भी अब नहीं रहे, इसलिए उसके जीने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी और वो अब जीना भी नहीं चाहती। इसलिए वो इसी घर में रहना चाहती है और उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इस तरह कुछ वक्त बीतता है। अब पतझड़ का मौसम आ चुका था। पाखी खिड़की के बाहर देखती है तो दो आदमी आ रहे थे और वो आदमी कोई और नहीं वरुण और उसका दोस्त देवदास था। वो दोनों अपना हुलिया बदल कर आए थे, लेकिन पाखी की आंखें वरुण को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। वो दोनों रेंट पर रूम लेने आए थे। तभी पुलिस ऑफिसर का पाखी को फोन आता है। वो बताते हैं कि गिरोह का सरदार मतलब कि वरुण का चाचा वाजपेयी वो कलकत्ता में पकड़ा गया और उसके दो आदमी फरार हो चुके हैं, इसलिए आप सतर्क रहना। वो दोनों उस वक्त पाखी के सामने थे, लेकिन पता नहीं पाखी ने क्या सोचा। उसने पुलिस वालों को उन दोनों के बारे में बताया ही नहीं। वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जिसके पास गणेश जी की मूर्ति थी। वो कहते हैं हम इस म्यूजियम के कर्मचारी हैं और मूर्ति हम लोग कल ले जाएंगे। उस आदमी को पता था कि ये लोग कौन हैं। वो तुरंत ही पुलिस ऑफिसर को फोन कर देता है। अब पुलिस अपनी पूरी फौज लेकर उन दोनों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और फिर पुलिस उन दोनों को घेर लेती है। दोनों अपोजिट दिशा में भागने लग जाते हैं। वरुण के सामने पुलिस आ जाती है और वो लोग उस पर गन तान देते हैं। वरुण उस पुलिस वाले से पहले उस पर गोली चला देता है और उसे पीछे से भी गोली की आवाज आती है। वो बिना देखे उस पर गोली चला देता है, लेकिन वरुण को बाद में पता चलता है कि वो उसने जिस पर गोली चलाई है वो उसका दोस्त देवदास था और उसने खुद ही अपने दोस्त को मार डाला। वहाँ पर पुलिस आ जाती है, इसलिए वरुण वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा कर रही थी और वरुण को गोली लग जाती है और उसे गोली मार देते हैं। अब वरुण को गोली लग चुकी थी, उसे इलाज की सख्त जरूरत थी और वरुण पाखी के गेस्ट हाउस में आ जाता है। वो उस घर में अपनी गोली निकालने के लिए एक नुकीली चीज ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में पाखी की फाइल लग जाती है। उसे समझ आ चुका था कि जहाँ पर वो रह रहा है वो पाखी का गेस्ट हाउस है और पाखी पुलिस से मिली हुई है। उस वक्त पाखी की तबीयत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ में दवाई थी, लेकिन वो सोच रही थी मैं खाऊं या ना खाऊं। तभी वहाँ पर वरुण आ जाता है। वो पाखी से कहने लग जाता है कि पुलिस को तुमने बुलाया था। इससे पहले कि पाखी कुछ कहती उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। वरुण ने उसे दवा दे दी थी। वरुण उसके सामने बैठा था। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त की जान गई है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। पाखी पुलिस को कॉल करने लग जाती है। तभी वहाँ पर नौकरानी आ जाती है। वरुण उसकी नौकरानी पर बंदूक तान देता है। नौकरानी बताती है कि आपके सभी जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं और आपने एक पुलिस वाले को भी मारा है और अपने दोस्त को भी मारने का आप पर इल्जाम लगा है। ये बात सुनकर पाखी उसे हैरानी से देखने लग जाती है। वरुण कहता है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, वो मेरे भाई जैसा था। पाखी कहती है तुम्हारी बातों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उस वक्त सच बोलते तो शायद बहुत कुछ बच जाता। वरुण कहता है मैं तुम्हारे पिता को धोखा नहीं देना चाहता था और ना ही मैं अपने अंकल को धोखा दे सकता था। उन्होंने मुझे और देव को बचपन से पाला है। पाखी पुलिस को फोन नहीं करती। शायद उसके दिल में आज भी वरुण के लिए कुछ तो था। वरुण कहता है आज रात मुझे यहीं रुकना होगा और वो उससे पाखी के पिता के बारे में पूछता है। पाखी बताती है कि वो तो गुजर गए जिस तरह तुमने अपने दोस्त को मार डाला। पाखी वरुण के बारे में कुछ लिखती है कि पता नहीं मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं मैं तुम्हारा गला घोटकर मार देती। वो जो पेड़ लगा है वो दिन रात उसे मैं देखती रहती हूँ। अब उसमें कुछ ही पत्तियाँ रह गई हैं। रोज उसके पत्ते गिरते हुए देखती रहती हूँ।
जिस दिन उसकी आखिरी पत्ती गिरेगी उस दिन मैं अपनी आखिरी सांस लूंगी। इस हाल में तुमने मुझे ला छोड़ा है। शायद तुम्हें मेरी इस हालत को देखकर थोड़ी सी शर्म आ जाए। जब पाखी सो जाती है तो उसने जो कुछ भी लिखा था वो उसे पढ़ लेता है। अगली सुबह वरुण देखता है कि पेड़ में सिर्फ गिनी चुनी ही पत्तियां रह गई हैं। इसका मतलब था कि पाखी के पास भी थोड़ा सा वक्त रह गया है। वरुण घर से जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो वापस पाखी के पास आ जाता है और उसकी देखभाल में लग जाता है। पुलिस पाखी को फोन करती है, लेकिन पाखी फोन नहीं उठाती। अब पेड़ में सिर्फ एक पत्ती रह गई थी। वरुण कुछ ऐसा करता है कि वो पत्ती गिर ही नहीं रही थी। अब पाखी के घर पुलिस आ जाती है। वो उसके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, लेकिन पाखी कहती है पहले वारंट लेकर आओ। पुलिस समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कल मैं आऊँगा और वारंट लेकर ही। वरुण पाखी को अपना असली नाम बताता है, आत्मानंद त्रिपाठी। ये नाम सुनकर पाखी हंसने लग जाती है। इतने समय के बाद पाखी के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी दिखी। वरुण पाखी से कहता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ जो भी किया उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने आप से नफरत करता हूँ और जब तक जीऊंगा तब तक नफरत करता रहूंगा। वरुण कहता है मेरे सब लोगों ने इस्तेमाल किया, प्यार सिर्फ तुमने किया था और तुमने अपनी जिंदगी उस पत्ते के साथ जोड़ रखी है। वो तुम्हारा तोता नहीं है, तुम्हारी जिंदगी उस पत्ती में कैद नहीं है। मेरा तुमसे ये वादा है कि वो पत्ती कभी नहीं गिरेगी। अगली सुबह वरुण उठता है और एक नकली पत्ती बनाकर उस पेड़ पर बांध देता है। उस पेड़ पर बहुत सारे धागे पहले से ही बंधे हुए थे, मतलब वरुण रोज ही एक पत्ती को बांध देता था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि पाखी इस पत्ती को देखकर अपनी उम्मीद न खोए। वो पत्ती बांध ही रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पेड़ के नीचे गिरता है। वरुण उठता है और मुस्कुराते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। सामने पुलिस की फौज खड़ी हुई थी। उनको देखकर वरुण भागता नहीं बल्कि मुस्कुराता रहता है। पुलिस उस पर गोली चला देती है और वहीं पर वरुण की मौत हो जाती है। जब पाखी उठती है तो वरुण उसे कहीं नहीं मिलता। वो उस पेड़ के नीचे जाती है। वो पत्ती अब भी लहरा रही थी और उसके नजदीक जाने पर उसे पता चलता है कि उस पत्ती को किसी ने बांधा हुआ था। तब उसे पता चल जाता है कि ये काम वरुण का ही है। उसने पाखी की उम्मीद जगाने के लिए वो इस पत्ती को बांध कर गया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।